लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री सर भाई और बहनों, इस रामायण क्लास में, रामचरितमानस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत। और हम पिछले सप्ताह हमने थोड़ा सा विराम लिया, और यूँ कहिए कि हमने विराम लिया, पर आप सब लोग तो परीक्षा में लगे रहे। और बहुत अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस है परीक्षा में। और वैसे मैं कोई आपका गुरु नहीं हूँ, पर भी अगर होता तो ये कहता कि आई एम प्राउड ऑफ यू, राइट। तो वेरी गुड परफॉर्मेंस। 143 मित्रों ने क्विज दिया है, क्विज क्या है, परीक्षा दी है या ली है, मुझे हमेशा भ्रम रहता है कौन सा शब्द सही है। और औसत स्कोर है ये 25 में से 21। दो प्रश्न थोड़े टेढ़े थे, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पर प्रश्न, एक मित्र ने भेजा था कि आपके आपके तो प्रश्न ही सब बहुत गलतियां हैं इस प्रश्न, इसमें तो इसमें एक भी गलती नहीं है, और कई लोगों ने इसको चेक किया है। इस बार बाद में बात करेंगे। अब तो राम जी का विवाह हो गया, अब घर पर अपने आ गए। आज का जमाना होता तो स्विट्जरलैंड की टिकट बुक कराते, चलो वहाँ चलते हैं मियाँ बीवी घूमने। पर वो जमाना अलग था। वहाँ पर आए, माता पिता से मिलेंगे, उनकी सेवा करेंगे। अब आगे क्या होगा अयोध्या में, ये हमें तो पता नहीं है। तो हमने आदरणीय भाई श्री राकेश चौबे जी को आमंत्रित किया है। अब हमें बताएंगे अयोध्या में क्या हो रहा है, राम जी वहीं रह रहे हैं या कहीं स्विट्जरलैंड, मनाली, कुल्लू कहीं घूमने जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सारे उनका क्या कार्यक्रम है, अब इनसे जानते हैं। तो चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। प्रवेश नगर की जय, सब कहा जाए। हृदय राखी कौशल पुर राजा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जो पानी। मैं आप सबके हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम और माता सीता को प्रणाम करता हूँ। इस मंच को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय गुप्ता जी को प्रणाम करता हूँ। और आज की जो मेरी समीक्षा है, अयोध्या कांड कांड को मैं प्रारंभ करूंगा और 2024 तक चलूंगा। आदरणीय गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज जी आप लोग? जी जी सर, आ रही है। आ रही है हाँ सर, आ रही जी, धन्यवाद। चारों वेद बोल रहे हैं, चिंता की बात नहीं। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड आता है। बाबा प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि अब आपके सारे संस्कार हो गए हैं, अब आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो जाइए। बालकांड का अंत अपन ने अभी सुना ही है कि जनकपुरी में चल रहा था। अब पुनः कथा लौट के आ रही है अयोध्या कांड में। विवाह का आनंद हमने ले लिया, अहिल्या प्रसंग हो गया, धनुष भंग हो गया, विवाह भी हो गया। विवाह के बाद अब लीला किस मोड़ पर जाती है, अब हम आगे देखेंगे। इस नाम का इस जो कांड है, इसका नाम जो है अयोध्या कांड है। इस पर कई बार चर्चा विद्वानों ने भी करी, इस मंच से भी हुई है कि भरत कांड होना चाहिए। आगे भी कुछ अपन भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अयोध्या कांड में कुल दोहों सोरठों की संख्या 326 है। प्रारंभ से 160 दोहे तक श्री राम अर्थात भक्ति, श्रद्धा और विश्वास है, जिसकी व्याख्या का भार मेरे ऊपर दिया है आदरणीय गुप्ता जी ने। और उसके बाद आते हैं हमारे प्रिय भरत जी, जो प्रेम, समर्पण और त्याग, उसकी चर्चा श्री आदित्य जी करेंगे। परिवार में कलह का मूल कारण जो होता है, धन
और प्रतिष्ठा है, जो एक दूसरों के बीच में दूरी पैदा करती है। उस दूरी को कैसे कम किया जाए, वो यहां इस कांड में हमें सीखने को मिलेगा। सारी समस्या की जड़ माता कैकेयी है, और प्रभु श्री राम जो है सबसे ज्यादा अगर सम्मान देते हैं तो वो माता कैकेयी को देते हैं, और यही बात राम को श्री राम बनाती है। थोड़ी सी बात जो है वो हम अयोध्या कांड में, जो है अयोध्या कांड में है, तो थोड़ी सी बात अयोध्या की भी करते हैं। श्री राम की कथा का आधार जो है वो वाल्मीकि रामायण है। यदि वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सर्ग 5 के श्लोक 5 और 6 को अगर आप पढ़ेंगे तो विस्तार से अयोध्या के बारे में यहाँ छोटी थोड़ी सी बात बताता हूं मैं आपको। कौशलो नाम मुदितः ईशितो जनपदो महान, विनिष्ठ सरयू तीरे प्रभु तथन धान्यवान। ये कौशल जनपद है जो कि समृद्धशाली है, और उस समृद्धशाली जो जनपद है उसका एक नगरी है अयोध्या। उसके बारे में कहते हैं कि अयोध्या नाम नगरी तन्नशील लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्र यह पुरी निर्मिता स्वयं। यह जो जनपद है, इस जनपद की जो अयोध्या नगरी है उसको मनु, जो प्रथम हमारे कहे जाते हैं, मनु जी ने जो है इसको जो है स्वयं बसाया है। अर्थात अयोध्या का अस्तित्व मनु जी के जमाने से ही है। अब आज के अंश के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि आदरणीय गुप्ता जी ने भी जैसे शुरुआत करी थी, तो मैं भी वहीं से शुरुआत करता हूं कि हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से चलते हैं। इसमें पूरे अयोध्या कांड को एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से अगर लेते हैं तो आपने आपके घर में आसपास में अक्सर सुना होगा पिताजी से कहते हुए कि बेटा आप तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी हो गई है, अब बहू भी आ गई है, देखो अब घर में क्या बनना है, कैसा होना है, कौन सा रंग पुतना है, क्या हो रहा है, ये सब आप तुम संभालो भाई। देखो अब हमारी तो जो है उम्र हो गई, हम अपनी सोच के हिसाब से करते आए हैं। अच्छा हाँ, और ध्यान रखना अगर पैसे वैसे की जरूरत है तो माँ से ले लेना। ये एक औसत एक परिवार की एक कहानी होती है, मगर इसी में आपके आस पड़ोस में आपके घर में कुछ लोग भी होते होंगे, देखते हैं यार बेटा बहू तो बड़े सब बड़े अच्छे निकले, बड़े आज्ञाकारी, इनने तो सब संभाल लिया, तो धीरे से माँ पिताजी के पास जाएंगे, बहू को बहुत छूट दे रखी है, देखो मर्यादा में नहीं रहती है, बाहर घूमती रहती है। फिर कहीं मौका लग गया तो बेटा बहू को पकड़ लेंगे, क्या भाई अभी तो नई नई शादी हुई है, मौज करने के दिन कहाँ घर गृहस्थी के चक्कर में लग गए। ये है दुनियादारी, और मानस इस दुनियादारी से कैसे निपटना है, किस ढंग से उसमें बाहर आना है, ये सिखाती है। और हमारे हजारों वर्षों से हमारी जीवन शैली में ये बसी रची है, और इसीलिए आज तक रामायण और राम का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। अब जो मेरे को प्रसंग दिया है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रारंभ से लेकर 2024 तक अयोध्या अभी श्री राम और भाइयों के विवाह का आनंद ले रही है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदियां अवध रूपी समुद्र में जाके मिल रही है। अवध तो अपने आप में संपन्न है, मगर वहां रिद्धि सिद्धियां और मिल रही हैं, तो अवध के क्या वहां पर संपन्नता होगी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। श्री राम के रूप, गुण, शील, स्वभाव से सभी प्रभावित है। वहीं राजा दशरथ इन सब बातों को, इन सब प्रशंसाओं को सुनकर बड़े आनंदित हैं। राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित हो ये देख सुनी राव। जब खुशियां मिलती हैं तो आदमी सोचता है कि कुछ और मिले और मिले, और अभिलाषाएं बढ़ती जाती हैं। तो वहां के लोगों की जो अभिलाषाएं हैं, बाबा लिखते हैं सबके और अभिलाष कहीं मनाए थे राम अक्षत युवराज पद राम ही देव नरेश। वहां की जनता, वहां के सब लोग जो है चाहते हैं कि राजा दशरथ जो है प्रभु श्री राम को जो है राज्याभिषेक कर दें, राजा बना दें। राजा भी जो है मन ही मन में जो है इस विषय में सोच रहे हैं। आगे हम इस पर विस्तार से और चर्चा करेंगे कि श्री राम को युवराज घोषित कर दिया जाए। उसके लिए वो शुभ समय, शुभ लग्न का शोधन वोधन भी करते हैं। अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास यह विचार भी रखते हैं, मंत्री परिषद में भी अपनी इस बात को रखते हैं। अयोध्या को तो जैसो मनोवांछित फल मिल रहा हो, सारा मंत्री परिषद, सारी अयोध्या जो है वो सब खुश है, धन्य है कि वाह, ये तो राजा ने बहुत सुंदर बात करी। रनिवास में भी ये बात जब खबर पहुंचती है तो वहां भी उत्सव मनने लगता है।
रानियां वो जो है दान पुण्य सब करने लगती हैं, मंगल उत्सव धूमधाम होने लगती है। इसी बीच में माता सीता और रामचंद्र जी अपने निवास में बैठे हैं, अभी उनको कोई जानकारी नहीं है और उनको शुभ शगुन होने लगते हैं। तो भगवान श्री राम को तो बस हमेशा भरत ही उनके दिल में बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि भरत के आगमन की सूचना मिलने वाली है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़े अच्छे शगुन हो रहे हैं। बात कथा आगे विस्तार लेती है। गुरु वशिष्ठ जी जो है प्रभु श्री राम को इसके समाचार देते हैं, मगर श्री राम जो बोलते हैं कि ये उनको अच्छा नहीं लगता ये समाचार सुन के कि राजा दशरथ मुझे राजा बना रहे हैं, मेरा राज्याभिषेक कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये जो वंश परंपरा है ये उचित नहीं है। हम चारों भाई एक साथ जन्मे, खेले, पढ़े, जहां तक कि विवाह भी साथ में हुआ, तो फिर मेरा ही राज्याभिषेक क्यों? ये जो है राम की मानसिकता, राम की उदारता, राम की विशालता है। यहाँ पर विधि का विधान मतलब कभी टलता नहीं है। राम का अवतार तो यहां पर हुआ था विप्र धेनु सुर संत हित लीज मनोज अवतार। वो तो यहां पर जो है किसी और काम से आए थे, तो राजा कैसे बन सकते हैं? तो हमने व्यवहारिक कानून कहानी में सुना, मगर यहां पर जो है वो देवता पहल करते हैं। अब देवता ही क्यों पहल करते हैं ये आगे देखेंगे अपन। तो देवता जो है सरस्वती जी से निवेदन करते हैं कि माता आप कुछ तो करो, ये राज्याभिषेक में व्यवधान उत्पन्न करना। तो माता सरस्वती कहती है कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। उनको मन में खटकती है ये बात कि ठीक नहीं है, मगर फिर भी वो कहती है कि चलो, अब उनको तो मंथरा ढूंढनी है वहां पर। तो वो मंथरा को ढूंढती हैं और उनकी बुद्धि को जो है भ्रमित कर देती हैं। मंथरा भी अपना काम पूरी शिद्दत से करती है और माता कैकई को जो है अपने ही निराले ढंग में जो है अपने दासी धर्म को निभाते हुए माता कैकई को ये खबर सुनाती है। परंतु कैकई जो है उससे बहुत प्रभावित नहीं होती है, यहां तक कि उसको डांट भी देती है कि जो है तू ये जो इतनी खुशखबरी और इतनी अच्छी बात है और तू इस प्रकार की क्यों परेशान हो रही है? मेरा मेरा अगर बस चले तो मैं तो प्रभु श्री राम और माता सीता को अगले जन्म में अपने बेटे बहू के रूप में प्राप्त करूं। मगर मंथरा भी अपनी जगह बहुत दृढ़ थी। सरस्वती जी उनकी उसकी बुद्धि को फेर गई थी, बहुत तरीके से समझाती है। अंत में कैकई जो है वो उसको जब कैकई माता जो है लगता है कि मंथरा जो है मेरे हित की बात कर रही है, तो वो दासी से मित्र बन जाती है। जब मित्र बन जाता है कोई तो उसकी सारी सलाहों को आदमी मानने लगता है। और एक उसकी सीमा कहां तक जाती है कि वो पितृ और अपने पति और पुत्र को तक छोड़ने को तैयार है कि भाई अब तो तेरे कहने से मैं उनको भी छोड़ सकती हूँ। मंथरा का जब देखती है कि अब तो रानी कैकई जो है वो मेरे बस में आ रही है, तो वो अपना दाव चलती है और बोलती है कि राजा दशरथ के पास अब याद करो दो बर आपके धरोहर के रूप में सुरक्षित हैं। ये समय है, ये समय उनको मांगो। सारी प्रपंच रच लिया जाता है और रानी कैकई जो है वो कोप भवन में चली जाती है। इस कथा का आगे विस्तार जो है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। अब हम इसके कुछ विशेष प्रसंगों पे, अब ये तो एक कथा का सार मैंने आपको सुनाया, कुछ विशेष प्रसंगों पे बात करते हैं। बालकांड प्रजातांत्रिक पद्धति, सांसारिकता और कर्म को प्रतिपादित करती है। यहां तीन चीजें मुख्य हैं। बालकांड में अवतारवाद और विवाह प्रसंग प्रसंग प्रमुख थे। तो यहां पर राज्याभिषेक, उसमें विघ्न, प्रभु श्री राम का अपने भाई और माता के सीता को लेकर वनगमन, और उसके बाद भरत जी जो है पुनः श्री राम को राज्य में वापस लाने के लिए जो प्रयास करते हैं। ये पूरा अयोध्या कांड में इसका सार है। यहां 16 संस्कार में से 15 संस्कार पूर्ण करके श्री राम भी अपने कर्म क्षेत्र में आ गए। धीरे धीरे वे अपने जन्म के उद्देश्य विप्र धेनुसुर संत हित को पाने के लिए संघर्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। हम आगे आगे की कथा में देखेंगे। प्रथम 3 श्लोक हैं। पहले श्लोक में जो है शिव जी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसमें एक ही बात जो है मैं उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यश शांके च विभाति।
माता पार्वती को बाबा ने गोद में क्यों बिठाया? क्योंकि बाबा जो है वो शब्दों को हर कुछ नहीं घुसेड़ते, वो कहीं ना कहीं उनका कोई उद्देश्य, कोई कोई बात कहने की होती है जिसको कि वो रखते हैं। ये हमारी सोच के ऊपर होता है। मैंने कुछ निकाला है, आपको पसंद आए तो देखिए, और नहीं तो मुझे माफ करिए, कि बाबा ने शायद ये सोचा कि अगर जीवन में शक्ति, प्रकृति, अगर इनकी अगर उपयोगिता को पुरुष पहचानेगा तो वो जीवन में पूर्णतः सफल होगा। गले में विष गले में विष और सर्प यानी काल को यदि आपको अपने पास रखना है तो प्रकृति और शक्ति को गोद में यानी मणिपूरक चक्र में स्थापित करना होगा। तो शायद राजा जो है वो यहाँ, राजा दशरथ जो है यहाँ फेल हो गए। ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक की बात जब हम करते हैं तो वहां प्रभु श्री राम के स्वभाव के साथ साथ बाबा पूरे अयोध्या कांड का सार भी बता देते हैं कि प्रभु श्री राम के वनवास की घोषणा कर देते हैं। तीसरा श्लोक जो है वो कोमलता के साथ साथ प्रभु श्री राम की क्षत्रिय स्वरूप का धनुष बाण हाथ में रखे हुए हैं उसकी भी चर्चा करते हैं। यहां पर एक बात आती है कि सीता समारोपित वाम भागम, यहां पर वहां से पार्वती जी गोद में बैठी है मगर यहां पर सीता जी वाम अंग में बैठी हुई है। समानता के अधिकार की बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में पत्नी का स्थान दाया हिस्सा या दाया भाग होता है। ये स्त्री के तीन रूप जो होते हैं, कभी समय मिलेगा तो इस पे हम बाद में जो है वो बात करेंगे, मगर बाबा ने यहां पर इशारा किया है। कहानी आगे बढ़ती है। पहला दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। ये दोहा हनुमान चालीसा में भी है। फिर बाबा यहां पर इसको देने का, क्योंकि बाल कांड में बाबा ने इतने गुरुओं की स्तुति की है, फिर यहां देने का कोई औचित्य मुझे नहीं समझ में आया। और कई विद्वानों ने भी इसके बारे में विचार व्यक्त किए हैं, मैंने पढ़े भी। मगर बाबा जो है, मैंने जो जो कुछ भी पढ़ा लिखा, जो कुछ भी समझा, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, और एक और विचित्रता मुझे लगी कि यहां के बाद आगे पूरी रामायण में गुरु की बात कहीं नहीं करते हैं बाबा। तो मुझे ऐसा लगा कि अब कथा एक नया मोड़ ले रही है। तो बाबा जो है होनी अनहोनी जो कुछ भी हो रही है उसको गुरु को अर्पित करते हैं। और जैसे मैंने शुरू में प्रारंभ में कहा था कि इस कांड का नाम भरत कांड होना चाहिए, तो और गुप्ता जी ने भी इस मंच से कई बार इस विषय में चर्चा की, हम लोगों ने इसमें कई भी चर्चा की है। तो शायद बाबा भी जो है वो यहां पर कहते हैं कि वर्णौ रघुवर विमल यश, वर्णव रघुवर विमल जश की बात जो करते हैं तो यहाँ रघुवर में सभी समाहित होते हैं, चारों भाई, बल्कि पूरा रघुवंश जो है पूरा है। तो शायद वो भी कुछ इशारा करते हैं इस विषय में, मैं ऐसा समझा। कहानी आगे बढ़ती है। नित नव मंगल मूत बधाए, औस्तन, और घर में अगर पहली शादी हो, बड़े बच्चे की शादी हो, तो आपने देखा होगा कि महीनों महीनों जो है वो उत्साह रहता है। कुल देवी देवताओं की पूजा हो रही है, कथा हो रही है, कभी कोई किसी से मिलने आ रहा है, कोई मिलने जा रहा है, एक उत्सव का वातावरण जो है वो बना रहता है घर में, जब तक कि कोई दूसरा प्रसंग घर में ना आ जाए। बस वही उत्सव, वही उस प्रकार की उमंग जो है अयोध्या में भी है। और वही ऊपर जो बात करी थी कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, तो जो रिद्धि सिद्धि रूपी संपत्ति नदियां जो है वो आकर अवध रूपी समुद्र में मिल रही हैं, तो उसकी वैभवता को और बढ़ा रही हैं। अब जैसे ऊपर मैंने आपको कथासार में कहा था कि भगवान दशरथ भी तैयारी में थे कि राम को युवराज देना, तो क्यों थे कि श्रवण समीप भये सित केशा, वो दर्पण में अपना मुख देखते हैं तो कान के नीचे उनको बाल सफेद दिखते हैं। और यह है एक प्रमाणिक और सर्वप्रथम लक्षण है बुढ़ापे का। हालांकि आज शायद ये सच ना हो, मगर पहले जो है बाल सफेद होना, और वो भी कान के नीचे, चैती बोलते हैं उसको देसी भाषा में, वहां के बाल अगर सफेद होने लगते तो माना जाता है कि वो बुढ़ापा जो है आने लगा है। तो राजा दशरथ भी मनी मन में जो है तैयार होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों के स्थानांतरित करने के लिए गंभीर हो जाते हैं। अब इस बात को
वो पुष्ट भी करते हैं, आगे आगे लिखते हैं कि भय राम सब विधि सब लायक। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा, तो बाबा जो है जब शब्द लिखते हैं तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात होती है। यहां मेरे को लगा कि सब विधि सब लायक, दो बार सब लिखने का क्या औचित्य है। लीगली, विधि मतलब लीगली, और योग्य क्वालिफाइड, लायक क्वालिफाइड, मतलब लीगली मतलब वो उम्र, शिक्षा, दीक्षा और राजवंश की परंपरा के अनुसार युवराज पद के लिए पात्र हैं, इसलिए लिख रहे हैं सब विधि सब लायक। जो मैं समझा, मन ही मन में अपनी तैयारी करते हुए विचार करते हैं कि इस विषय में कुलगुरु से सलाह ली जाए। कुलगुरु के पास जाते हैं, राम के बारे में बहुत सारी बातें हैं, प्रशंसा करते हैं, गुरु की प्रशंसा करते हैं, बड़ी भूमिका बनाते हैं, बताते हैं कि गुरुदेव जो है वो प्रभु श्री राम से आमजन, मंत्री परिषद, विद्वान, जहां तक कि जे हमारे अरे मित्र उदासु, जो हमारे दुश्मन है ना, वो भी प्रभु श्री राम को पसंद करते हैं। जब बात होने, जब लगता है उनको कि गुरु से कब बोलते हैं वो कि सब विधि गुरु प्रसन्न जिए जाए, जब देखते हैं कि गुरु बहुत प्रसन्न है, और तब वे अपनी बात गुरु से करते हैं। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं, बेग विलंब न करई रब, साजई सबो समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुगराज। यह चूंकि गुरु का वाक्य इसलिए ब्रह्म वाक्य है, और इस जो मेरा 1 से लेकर 24 तक दोहे का, उसका मैं इसको ब्रह्म वाक्य मानता हूं। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बेगु और विलंबु और समाजु, ये 3 शब्द जो है, फिर राम हो ही, जब जब एक शब्द दिया हुआ है। तो इस दोहे में बहुत सारी चीजें हैं। मैं जब इस दोहे में देख रहा था तो समाजु शब्द में मैं अटक गया। तब मैंने इसी मंच से जो है हमारे रामचरित भवन ह्यूस्टन का जो अनुक्रमणिका निकाली है, मैंने उसको देखा, तो उसमें 27 बार समाजु शब्द का उपयोग किया गया पूरी रामायण में। और बड़ी विचित्र बात देखी मैंने कि बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, तो बाल कांड में 9 बार और अयोध्या कांड में 19 बार इस शब्द का उपयोग किया गया। फिर मैंने छानने की कोशिश करी कि इस समाजू का अर्थ क्या है। मैं आदरणीय विनीता जी तक भी गया था इसके लिए, मैंने उनसे भी पूछा तो कि भाई ये आप अवधि जानती है, तो यहाँ पे सामान से अर्थ है या समाज से है। मेरे अध्ययन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने कई जगह साधु समाज, पक्षियों का समूह, मगर कई जगह साज सामान और सामान का उपयोग भी किया। इस दोहे में विद्वान जो टीकाकार हैं उनने सामान का ही उपयोग किया है, मगर मैं धृष्टता करते हुए मैं यहां पर इसको जो ब्रह्म वाक्य में इसीलिए कह रहा हूं कि गुरु जो है वो यहाँ पर वो सामान नहीं, समाज की बात मेरे को ऐसा लगता है कहते हैं। और यहाँ समाज 2 प्रकार के समाज हैं, एक नृप समाज है और एक दूसरा दशरथ का समाज है। नृप समाज यानी उनकी मंत्री परिषद, और दशरथ का समाज मतलब उनका परिवार। तो चूंकि अब विश्वामित्र जी जो है वो तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब कुछ मालूम है कि क्या होना है आगे, क्या नहीं होना है। शायद इसीलिए तो वो बोलते हैं कि जब राम हो ही युवराज, वही दिन शुभ हो जाएगा, वही दिन जो है मंगलमय हो जाएगा, जब जो है वो भगवान जो है। तो ये मैंने एक, मेरे को ऐसा लगा कि यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है राजा दशरथ जो है वो एक शब्द में शायद गलत होगा, माफ करिए, कि कमजोरी मैं बोलता हूं कि परिवार में वे कैकेयी रानी के पास गए। यह एक राजा दशरथ की मैं इसको कमजोरी मानता हूं, क्योंकि सार्वजनिक रूप से यदि इस विषय को परिवार के सब लोगों को बैठा के यह बात अगर वो बोलते, कैकेयी के पास अलग से नहीं जाते, तो शायद मंथरा को मौका नहीं मिलता। ये ये मेरा ऐसा सोचना है। और राजा दशरथ जो है वो अपने मंत्रियों को बुलाते हैं, जब गुरु की आज्ञा मिल गई
तो सारे मंत्रियों को बोलते हैं कि भाई जैसा गुरुदेव आदेशित करते हैं वैसी वैसी शीघ्र व्यवस्था करो, कल सुबह ही अपने को जो है राम का राज्याभिषेक करना है। अब राज्याभिषेक की तैयारी आगे बढ़ती है। तो राज्याभिषेक की तैयारी में बहुत सारी चीजों की जुटाने की बात करते हैं, सुतीरथ पानी और औषधि, मूल, फल। तो आपने जो है पंडितों को या जो ब्राह्मण लोग हैं, कई बार तो सुना होगा गंगा च यमुने गोदावरी सरस्वती करके वो पानी डालते हैं। तो एक आह्वान मंत्र है कि हम सारी नदियों को बुलाते हैं जब हम स्नान करते हैं। तो यहाँ तो राज्याभिषेक होना है, तो यहाँ पर पवित्र नदियों के, समुद्रों के जलों की बात होती है, औषधि की बात होती है, मूल फल की बात होती है। तो आपने अपने घरों में, वेदों में, शास्त्रों में, पंडितों से सुना होगा कि ये फल इस भगवान को चढ़ना चाहिए, ये निषिद्ध है, ये फूल चढ़ना चाहिए, ये निषिद्ध है। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में व्याख्या है। उसी प्रकार औषधि की भी बात है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में औषधि जो है प्राकृतिक चिकित्सा का एक अध्याय दिया हुआ है कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है हमारे घर में जो उपयोग होने वाली चीजें हैं, जिनमें मसाला है, फल फूल है, इन सब चीजों को का दैनिक रूप में जो हम उपयोग करते हैं, वे सब जो है, हल्दी है, चंदन है, ये सब चीजें जो है वो औषधि में भी आती हैं। तो शायद ये सब चीजों का यहाँ उल्लेख हमको बताया गया है, और वहीं से जो है वो हमारे किचन में और हमारे पूजन स्थल में ये सब चीजें वैज्ञानिक ढंग से आई हों, ऐसा मेरा सोचना है। आगे बात वो चौक पूरने की करते हैं। तो चौक पूरने का इतिहास अगर देखें तो विश्व इतिहास मिलता है, खासकर स्वस्तिक और कलश के बारे में। आपको कई दुनिया के कई देशों में जो है इसको शुभ चिन्ह माना जाता है। कभी इस पर भी समय मिलेगा तो हम बात करेंगे। आगे कथा बढ़ती है। वशिष्ठ जी जो है वो बोलते हैं कि पूज ही गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहूं भूमि सुर सेवा। आदरणीय गुप्ता जी पिछली मानस में बोल रहे थे कि चौबे जी जब भी प्रारंभ करते हैं तो गणेश जी की स्तुति करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसा होता है कि परिवार में घुटी में मिल जाती हैं। तो हाँ, हमारे यहाँ जब भी कोई काम होता है तो सर्वप्रथम गणेश जी को याद करते हैं। और शायद ये मैं मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय समाज में रच बस गई है कि सर्वप्रथम जो है हमारे गणेश जी की हम पूजा करते हैं, उसके बाद हमारे कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ब्राह्मण को हम सम्मान देते हैं। तो यहाँ पर हमारी संस्कृति जो है वो प्रदर्शित होती है, और जो आज भी हम जिस चीज को अपना रहे हैं। कथासार में मैंने प्रभु श्री राम और भरत के स्नेह की बात कही थी। तो बाबा कहते हैं कि भरत आगमनु सूचक अहै, फिर आगे कहते हैं कि अंडहि कमट हृदय जहि भांति। यानी वो भगवान श्री राम को उस समय और कुछ नहीं सूझ रहा, वो यही लग रहा है कि यार मेरे जो है भगवान भरत जी जो है ननिहाल गए हुए हैं और लगता है कि वो आ रहे हैं। और उनका प्रेम कैसा है, कछुए के जैसा प्रेम है। कछुआ अपने अंडे जो है वो रेत में दबा के रखता है, खुद पानी में रहता है, पर ये निगाह उसकी पूरी अंडे में रहती है। वैसे ही भगवान श्री राम है तो अयोध्या में, मगर उनकी पूरी निगाह भरत की तरफ है जो अपने ननिहाल में है। ये है मेरे राम का प्रेम अपने भरत के प्रति। और विडंबना देखिए कि उन्हीं के लिए भगवान को वनवास होने वाला है। कथा बड़ा रोचक बढ़ेगी आगे। अब जब रनिवास में इसकी खबर आती है तो माताएं बड़ी खुश हो जाती हैं, सब अपने हिसाब से दान पुण्य करने लगती हैं, पूजा पाठ करने लगती हैं। तो माता कौशल्या भगवान श्री राम की माँ क्या कहती हैं प्रभु से, जय विधि होई राम कल्याणु। वो ये नहीं कहती प्रभु धन्यवाद आपने मेरे बेटे को राज्य दे दिया, आपका बड़ी कृपा हो गई, ये नहीं। वो बोलती है कि जय विधि होई राम कल्याणु, हे प्रभु वही वरदान दीजिए जिससे मेरे बेटे का कल्याण हो। आगे देखते हैं हम कि प्रभु श्री राम ने छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि मैंने पकड़ने की कोशिश करी है कि आखिर ऐसा क्या था कि जिसके कारण राम, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम और राम राज्य की स्थापना प्रभु श्री राम ने करी। उसको पकड़ने की मैंने जगह जगह मैं कोशिश करता हूं। यहां पर जो है जब विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम के पास उनके भवन में जाते हैं, तब बाबा ने बहुत बढ़िया बात करी, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहू, आयस हो सुकर गुसाई, सेवक लहे स्वामी सेवकाई।
कितनी बड़ी बात। एक जिसको हम प्रभु मानते, देवता मानते हैं, वो गुरु को बोल रहे हैं कि आप प्रभु हैं मेरे, और खुद को सेवक कहते हैं। ये है मेरे राम की विशालता, ये है मेरे राम की विनम्रता, ये है मेरे राम की मर्यादा पुरुषोत्तम। आगे वशिष्ठ जी बोलते हैं कि उनको बताते हैं कि अब आपका राम राज्य होने वाला है, तो आप जो है तैयारी कर लीजिए। उसमें वो बोलते हैं कि राम रहे सब संयम। अब आज रात आपको नियम कानून संयम से रहना है। यहाँ पर चूंकि बाबा ने कहा है कि मैंने जो है सभी धर्मशास्त्रों का इसमें मिश्रण किया है, हिंटों में बात करी है जिसको हमें निकालना पड़ता है, तो मैं देख रहा था कि राजयोग की, जैसे गीता में भी कर्मयोग राजयोग की बात कही हुई है, 6 योग है। तो योग के जो है 8 अंग हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 गुण जब मिलते हैं तब राजपाट मिलता है। तो क्या यहां पर भी इस कठिन प्रक्रिया में जाने के लिए, इस तपस्या को करने के लिए बाबा लिख के इशारा कर रहे हैं कि अब प्रभु श्री राम जो है राम राज्य स्थापना के लिए वन को जाना बहुत जरूरी है। श्री राम का फिर एक गुण मैं यहां पर और व्यक्त करना चाहूंगा कि उनका विशाल हृदय, वो खुशी में जो है बहुत ज्यादा खुश भी नहीं है, और ना जो है वो इस बात से को बड़े अच्छे से ले रहे हैं कि यार मैं तो कल राजा बन जाऊंगा और कल से तो मेरी दुनिया रहेगी, और ये वो मतलब दुखी है, वो खेद व्यक्त कर रहे हैं। ये है मेरे राम के हृदय की विशालता। वो बोलते हैं कि ये परंपरा, मैं इस ऐसी परंपराओं को नहीं मानता। और आगे हम देखेंगे इस रामायण की कथा में कई परंपराओं को उन्होंने तोड़ा है, वर्जना की है, और इसीलिए वो जो है प्रभु श्री राम जो है उनकी जो है नर से नारायण की यात्रा हुई है। यहां पर भी वो जो है उसको बहुत खुश हो के बात को नहीं मानते हैं। अब जब ये बात चारों तरफ फैल जाती है तो प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न उत्पन्न होते हैं। इस विघ्न को हम 2 प्रकार से देख सकते हैं, एक सामाजिक व्यवहार में देख सकते हैं और दूसरा अलौकिक व्यवहार में देख सकते हैं। अलौकिक व्यवहार में एक विशेषता होती है, कर्ता और कर्म से यह समझ में नहीं आता, कर्ता और कर्म से यह समझ में नहीं आता, परंतु उसका परिणाम बताता है कि यह अलौकिक है। आपने भी देखा, अरे हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, अरे ये तो वाह, ये तो प्रभु की कृपा हो गई। तो ये है कर्ता और कर्म नहीं, जब उसका परिणाम मिलता है, और धीरे धीरे हम देखेंगे इस मानस में अलौकिक व्यवहार को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। व्यवहारिक में तो हम कई विवाद उत्पन्न कर लेते हैं चलते हुए। अब जब राम के राम राज्य की तैयारियां हो रही हैं, तो इस बीच में हमने व्यवहारिकता में भी सुना, तो यहां पर भी जो है बधावे सुना सुहा नहीं रहे हैं। किसको नहीं सुहा रहे हैं? वो कौन है जिसको खुशी रही है? वो देवता है। तो देवता क्यों? देवता इसलिए, फिर वही बात आ जाती है, सुर संत हित लीन मनुज अवतार की बात आ जाती है कि भैया यदि ये राजा बन गए तो राक्षस का नाश कौन करेगा, हम लोगों का उद्धार कौन करेगा? इसलिए वो किसको बुलाते हैं? सरस्वती जी। सरस्वती जी बोलते हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती की बात करते हैं। भाई तुम लोग जो है विघ्न उत्पन्न करने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है, ऊंची दुकान फीकी पकवान की बात करती हैं। मगर यदि हम इसकी व्यवहारिक मूल्यांकन करें तो समाज में भी तो यही व्याप्त है कि जो अच्छे या बुरे बड़े काम, एक स्तर के जो काम होते हैं, वो कौन करता है? बड़े लोग ही तो करते हैं। आम आदमी तो बेचारा अपने आजीविका में व्यस्त रहता है, खाता पीता है, सोता है आराम से, वो इन सब निर्णयों में और इन सब में उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता। माता सरस्वती भी यह सब जानती है कि श्री राम का जन्म क्यों हुआ है और उनका लक्ष्य क्या है, और उनके लिए वनवास जाना आवश्यक क्यों है। तो वो राजयोग की, जैसे मैंने ऊपर बात करी, तो जब राजयोग होना है तो फिर उसके लिए तपस्या जरूरी है, तपस्या है ना, वनवास जरूरी है।
यहाँ पे एक बात और, मैंने शायद ये बात अगर आप लोगों को ध्यान हो तो वाल्मीकि रामायण उसमें एक अवतार की अवधारणा की बात मैंने करी थी। तो जब अवतार होता है तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो है अपने वर्चस्व को सिद्ध करे, स्थापित करे, तभी वो शेष संस्कृतियों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित कर पाता है। वही प्रक्रिया आगे हो रही है। अब माता सरस्वती जो है वो चुनती है। किसको चुनती है? नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई कैरी, वो केकई को चुनती है। ऐसे मंद बुद्धि लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी बहकावे फुसलावे में आ जाते हैं, और वो जो है मंथरा को इस काम के लिए चुनती है। अब बहलाना फुसलाना मंथरा को किसको है? कैकई को। तो थोड़ी सी कैकई की बात भी कर लेते हैं। माता कैकई एक संपन्न राज्य की पुत्री थी। राजा दशरथ की 3 रानियों में सबसे प्रिय रानी थी। रूप, ज्ञान और अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थी। विश्व राजा दशरथ की प्रिय रानी तो थी, मगर श्री राम से भी उतना ही प्रेम करती थी। वो अपना सगे पुत्र जैसा उनको मानती है, इसलिए वो बहुत आसानी से कुछ चक्कर में फंसने वाली नहीं है। मंथरा बहुत कोशिश करती है, तो वो इतना तक कह देती हैं कि पुनि अस कवहूं कहां से घर फोड़ू, तब धरी जीव कड़ाऊं तोरू। यदि घर फोड़ू, तूने अगर अगली बार अब ऐसी कोई बात गलत मेरे से करी तो मैं तेरी जीव निकलवा दूंगी। यानी राम के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास कितना है। वे आगे एक दोहा 14 में भी एक और बात कहती हैं, हालांकि हंसी मजाक में कहती हैं कि काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जान। तो वो बोलती है कि मैं सोचता हूं कि शारीरिक अपंगता जो होती है वो हीन भावनाओं को जन्म देती है, और उस समय आदमी क्या कहता है कि ये ईश्वर का दोष है, उसने ऐसा कर दिया। अब इस विषय में ज्यादा आगे नहीं जाके कथा को आगे बढ़ाते हैं कि कैकई जो है वो जो है अपने पूरे हथकंडे अपनाती है, पूरी कोशिश करती है कि चाहे जो भी हो, मुझे इसका श्रेय मिले, मुझे प्रसिद्धि मिले, चाहे वो ऋणात्मक ही क्यों ना। मगर फिर भी माता कैकई क्या बोलती हैं? तोरे कहा फुर जही दिन हुई। अगर सुंदर मंगल शुभ दिन वही होगा जब कि तेरा कहा जो है वो सत्य हो जाएगा, अर्थात श्री राम को राज्य मिल जाएगा। आगे भी कहती हैं वो कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। वो बोलती है ये तो राज्य की परंपरा है, तू कहाँ गलत उल्टी सीधी बातें मेरे को जो है पढ़ाने आ गई। जो बड़ा जो होता है वो स्वामी होता है, और जो छोटा भाई होता है वो उनका सेवक होता है। ये तो रघुवंश की परंपरा है। मगर कैकई जो है वो भी, उसको तो माता सरस्वती सिखा पढ़ा के गई है ना, इतने आराम से कैसे मान जाएगी। अचानक माता कैकई के मुंह से एक बात निकल जाती है कि हरस समय विस्मय करसी कारण मोहि सुन। वाह! मंदोदरी जो है वो मंथरा जो है वो खुश हो जाती है कि वाह, अब मेरे पाले में बाल आ गई है। और ये कैकई की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उसने मंथरा को पूछ लिया कि क्या कारण है कि तेरे मन में ये विस्मय पैदा हो गया है, तू ये इस प्रकार की। बस कैकई को मौका मिलता है और वो अपना पूरा प्रभाव जमाने की कोशिश करती है। अब यहां पर एक बात सोचने की है कि जब आपके मन में विषाद पैदा हो, तब आपके पास अगर मंथरा है तो जिंदगी भर का आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, और कृष्ण होगा तो राज्य मिलेगा। आप किससे सलाह ले रहे हैं, किससे आप सुन रहे हैं, ये यहां पर ये बात समझाने की कोशिश करी है। मंथरा पूरी कोशिश करती है कैकई को भ्रमित करने के लिए। वो क्रोध भी करती है, समर्पण भी बताती है, बोलती है कि चेरी छोड़ होई क्या रानी। फिर आगे कहती है कि समय फिरो हो ही प्रीते, समय बदलने पर मित्र भी जो है शत्रु हो जाते हैं। कई प्रकार से अपनी बातों को जब समझाती है और देखती है कि कैकई के मन पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वो जो है नारी
और माँ के हृदय को विदीर्ण करने वाली बात करती है। कहती है कि तुम बोलती हो कि राजा दशरथ जो है वो तुमसे प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो 15 दिन से अयोध्या में ये बात चल रही है, तुम्हें तो पता ही नहीं। और सुनो, ये राम को राज्यभिषेक देने की बात तभी क्यों कर रहे हैं जब भरत अपने मामा के यहाँ गए, जब वो आ जाए तब करनी चाहिए थी। इस प्रकार की जब बातें कैकई के सामने रखती हैं, तो कैकई धीरे धीरे उसके जाल में फंसती जाती है। जब वो देखती है कि जाल में फंस गई, तो वह और कसती है कैकई को। फिर वह वो बात बोलती है, सौत का डर सुनाती है, उसमें ऐतिहासिक कथाएं, कुदरू और वनिता की कहानी सुनाती है, बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं सुनाती है, और अंतिम दाव वो जो खेलती है वो है पुत्र प्रेम का। कैकई को बोलती है कि भरत को तो सजा हो जाएगी और लक्ष्मण जो है मंत्री बन जाएगा, तुमको जो समझ में आए सो तुम करो, मैंने अपनी बात जो थी वो कर दी। आगे जो है, जब ये सब बात होती तो कैकई को लगता है कि यार ये तो मेरी सही बात है, तो सब जो बोल रही है वो सही है, कि परऊ कूप तू बचन पर सकऊं पूत पति त्याग, यानी अब तो तेरी बात पे मैं, भला तू कहे तो मैं कुएं में कूद जाऊं, और अब तो मैं अपने पति और पत्नी को भी, अपने पति और पुत्र को भी त्यागने को तैयार हूं, यहां तक बात जो है वो कर देती है। और यह बात भले ही के कई गुस्से और डर में बोलती है, मगर भविष्य में जाके सत्य होती है। कैकई के लिए मंथरा की का इंपॉर्टेंस, मंथरा कितनी वो हो जाती है कि वो कहते हैं, करऊं तो ही चख पूतर याली, मतलब जो दासी थी वो उनकी मित्र हो जाती है, और उनकी सब बात जो है उसको मित्र, उनको मित्रवत लगने लगती है। बाबा तुलसी ने मंथरा के कर्म और कैकई की मानसिकता को जो है एक बहुत सुंदर चौपाई की 2 लाइनों में लिखा है, कि विबद बीज वर्षा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति कैकई केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, वरदो दल दुख फल परिणाम। कलह बीज है, दासी वर्षा है, कैकई कुबुद्धि है, कैकई की कुबुद्धि जमीन है, और उसमें कपट रूपी जल से अंकुर फूटे आया है। जब अंकुर फूटता तो आपने देखा होगा, दो उसमें ऐसे पत्ते से दिखते हैं आपको, तो ये जो 2 पत्ते हैं जो 2 वरदान के रूप में है, जो आगे जाके दुख रूपी फल देंगे। और सारी प्लानिंग करने के बाद कैकई जो है वो भवन में चली जाती है, और इधर दूसरी तरफ जो है अपने गांव के लोग, भगवान श्री राम के मित्र जो हैं, वो सब जो है भगवान श्री राम को बधाई देने आते हैं, उनसे मिलने आते हैं। वो क्या कहते हैं कि जही जही जोनि कर्म बस भ्रमही, फिर आगे कहते हैं, सेवक हम स्वामी सीना है ना, यदि हमारा बार बार जन्म हो, किसी भी योनि में हो, मगर हम सेवक हों और हमारे स्वामी कौन है, प्रभु श्री राम हो। वहीं दूसरी ओर कैकई, जिनको पुत्र के रूप में श्री राम मिले हैं, वो उन्हें धूल भेजने की तैयारी कर रही हैं। कितना विरोधाभास। दशरथ जी जब अंतिम जो है, दशरथ जी, मेरा जो प्रसंग 24 तक का है, उसमें अंतिम दृश्य जो है वो बड़ा बढ़िया बाबा ने लिखा है, कि गबन निठुरता निकट किए, जनुधरी देह स्नेहु, साक्षात स्नेह शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया। ये तो मैंने कुछ विशेष प्रसंगों पर बात चर्चा कर ली। अब कुछ, जैसा कि आदरणीय गुप्ता जी ने निर्देशित किया था कि इसके कुछ आध्यात्मिक पहलुओं पर भी हम चर्चा करें, तो दशरथ ने अपने पुरुषार्थ से श्री राम को तो ले आए थे, श्री राम की जन्म की कथा को याद करिए आप, परंतु राम राज्य नहीं ला पाए। क्यों? क्योंकि राज्य अभिषेक के पहले उन्होंने कैकई का साथ चुना, और कैकई मथुरा का कुसंग पहले ही कर चुकी थी। इसलिए अगर आपकी नीयत भी अच्छी है, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो सावधान अवश्य रहिए, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और उसका क्या प्रभाव होगा, इसका जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
विवाह के बाद परिवार में कई कई दिनों तक उत्सव का माहौल तो रहता है, परंतु इस बीच में पारिवारिक जिम्मेदारियों का निभाना भी आवश्यक है। तीसरा बिंदु आता है स्वार्थ। स्वार्थ जो है कैकई का स्वार्थ है, और स्वार्थ अगर उन्होंने किया तो कोई गलत नहीं किया, अपने पुत्र के प्रति मोह था उनका, तो वो स्वार्थ था। स्वार्थ का मतलब स्व यानी स्वयं का, जहां पर स्वयं का लाभ हो वो स्वार्थ। मगर यदि स्व जो है वो परिवार, समाज और पूरे संसार या जगत में शामिल हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? परिवार्थी, परोपकारथी और परमार्थी हो जाता है। यदि कैकई इसको परिवार्थी, परोपकारथी और परमार्थी बनाती तो शायद निंदा की पात्र नहीं बनती। तब स्वार्थी होने का आक्षेप तो उनके ऊपर लगता, मगर वह निंदा की पात्र नहीं बनती। इस पूरे प्रसंग से जो हमें शिक्षा मिलती है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। परिवार में कोई एक व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, गुरु कोई ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने निर्णय पर खुल के बातचीत कर सके। प्रसन्नता के अवसर पर कोई भी बड़ा निर्णय एकदम से नहीं करना चाहिए। समय और परिस्थिति देखकर सभी को उसमें शामिल करके निर्णय की घोषणा करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, चाहे वह रिश्तेदार हो, मित्र हो, दास हो, दासी हो, अपने पारिवारिक निजी मामलों में उनका हस्तक्षेप कभी नहीं करने देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कभी भी ऐसा कोई वचन नहीं देना चाहिए जो उसको भविष्य में मांग सके। वचन और इनाम जो है वो उसी समय दे देना चाहिए, नहीं तो प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर वचन और प्रतिष्ठा दोनों के भंग होने का भय बना रहता है। यहां पर इस प्रसंग में, जैसे मैंने बोला कि वो कुद्रू और विनीति की कहानी सुनाती हैं, तो बहुपत्नी प्रथा के दुष्प्रभाव को भी यहां पर समझाया गया है। सौत का प्रभाव जिसको बोलते हैं, स्त्री की कमजोरी का ज्ञान यहां मिलता है। इसमें पुत्र मोह और सौतन का संघर्ष भी दिखता है। जीवन में महत्वाकांक्षा होना अच्छा है, महत्वाकांक्षा तो प्रगति की निशानी है, परंतु उसे प्राप्त करने के तरीके के विषय में विचार जरूर करना चाहिए, जिसे व्यक्ति की जिससे व्यक्ति की अपनी शिक्षा, सम्मान, प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुंचे। नहीं तो वह आपके लिए जिंदगी भर का दुख हो जाएगा। अंत में मैं ये कहूंगा कि राज्य अधिकार संपत्ति राज्य अधिकार से ज्यादा मूल्यवान परिवार की संगठन शक्ति है, उसे ध्यान में रखना चाहिए। जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया श्री राम। राम। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चौबे जी। बहुत अच्छा। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया चौबे जी, बहुत ही बढ़िया। जय सिया राम, बहुत बढ़िया। जय सिया राम, जय सिया राम। चौबे जी, अच्छा। आपने व्याख्या भी की, आपने आध्यात्मिक भी दिखाया, आपने क्या कहते हैं वर्णन भी किया। बहुत अद्भुत, बहुत बहुत अच्छा, अद्भुत। चौबे जी बहुत अच्छा, बहुत सारे अनछुए पहलुओं को आपने उजागर किया, जो बहुत सारे पे ध्यान नहीं जाता था, उन बातों को भी आपने उल्लेखित किया। बहुत 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, बधाई हो। मैं तो आदरणीय बहुत गुप्ता बहुत जी को सुंदर, धन्यवाद बहुत देता सुंदर। हूं कि इस बहाने मैं अध्ययन करता हूं और इधर उधर घुसता रहता हूं, और आप लोग प्रशंसा करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत सफल हुई है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। यथा नाम तथा गुण, आप हैं ही चौबे तो चतुर्वेद, चारों वेद आज प्रकट हो गए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने गहराई से अयोध्या कांड में प्रवेश आपने करवा दिया। तो आपको बधाई, और अगले गुरुवार को सुनने की हमें प्रतीक्षा रहेगी। इनसे कोई प्रश्न है आपका किसी का चौबे जी से आज की इनके व्याख्यान पर? अच्छा चौबे जी, एक प्रश्न था मेरा। जैसे अभी आपने बताया कि पत्नी का स्थान वामांग होता है, लेकिन पूजा में दाहिनी तरफ है,
स्थान बन जाता है उनका। तो ऐसा क्यों किया जाता है, जानना चाहता हूँ मैं। आदरणीय, मैं इसके बारे में यहाँ पर आपको जवाब, आप मुझे पर्सनल मिले, मैं आपको तीनों बताऊंगा कि गोदी में बैठाना, वाम अंग और दाहिने अंग का क्या है, क्योंकि वो तो आप, मैं बोलूंगा तो आप उसमें नहीं, ऐसा नहीं है, तो इसलिए अपन 1-to-1 टॉक करेंगे इस मामले में। नहीं, मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ इस बारे में। कई लोगों ने मुझसे पूछा। आप मुझसे यहाँ से व्हाट्सएप पे नंबर लेके चर्चा करिए, मैं बताऊंगा आपको। और मैं कुछ नहीं कह रहा, जो विद्वानों ने कहा वही मैंने बोला, ये मेरा कोई सिद्धांत नहीं है, ये शास्त्रोक्त है। हाँ, शास्त्रोक्त है, लेकिन लोग पूछते ना कि क्यों ऐसा किया जाता है, जबकि एक विधि विधान से पत्नी को जो वामांग में लाया जाता है उसके सप्तपदी मैंने होते हिंट हैं। में आपको कहा है, गोदी में बिठाना उसका मतलब है कि प्रकृति को साथ रखना, वाम अंग बिठाना मतलब समानता का अधिकार देना, और दाहिने अंग बिठाना जब भगवान की पूजा करते हैं तो आपके पुण्य आपके साथ, आपके कर्म आपके साथ, पत्नी के पुण्य पत्नी के साथ, पत्नी के कर्म पत्नी के साथ। इसलिए दाहिने अंग, वाम अंग हो जाती है तो पत्नी हो जाती है, जब दाहिना अंग हो जाता है तो मेरी श्रीमती अंजू जो है वो अंजू है, मैं राकेश हूं, और जब वो वाम अंग हो जाएंगी वो श्रीमती राकेश चौबे हो जाएंगी। बहुत सुंदर, क्या बहुत सुंदर भी ये आपने बहुत व्याख्या दी है। बहुत अच्छा, सही व्याख्या, बहुत अच्छी व्याख्या। जी, इससे सरल और समझा कोई नहीं, सब बढ़िया समझा आपने, समझ बहुत में आ सुंदर, गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत सुंदर। और किसी का प्रश्न? उत्तम प्रश्न और उससे भी अधिक उत्तम उत्तर आपका, बहुत सुंदर। सर, जो आपने नियम बताए थे वो 8 नियम जो है, एक बारी क्या बता सकते हैं फिर से? हाँ मैडम, योग के हैं वो तो, जो है वो आपको योग की पुस्तक में मिल जाएंगे। यम जी, नियम जी। धारण, अब एकदम से मेरे को भी मुझे याद, वो विनीता जी बोल रही हैं लगता, अब क्या है दिमाग में जो एकदम से। किसी को याद हो तो बता दीजिए। विनीता जी, आपको याद है? यम नियम, यम नियम दम, संयम, संयम, प्रत्याहार, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, प्राणायाम। धारणा, समाधि। ध्यान धारणा समाधि, वो प्रत्याहार, ध्यान प्रत्याहार, धारणा ध्यान, समाधि, धारणा, यम नियम समाधि, ये चारों आध्यात्मिक है, और पहले के जो 4 है वो शारीरिक। शारीरिक है। यम ध्यान नियम धारणा, दम, ध्यान यम आसन, धारणा नियम समाधि। दम संयम आसन, हमारे आसन, यम नियम आसन है। शारीरिक है, आसन प्राणायाम। आसन भी शारीरिक है, है। हाँ, आसन है, हाँ। आसन यम वो सिर्फ एक प्राणायाम। ही यम, है। अब मैं बता देता हूँ, सुनिए, हाँ, यम नियम यम नियम आसन आसन प्रत्याहार, प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान धारणा धारणा और समाधि। समाधि। बिल्कुल। तो मेरा दिमाग दूसरी धन्यवाद। तरफ एकदम से पूछ लिया। चलो, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? चलिए, जी मुझे, 6 बजे के सर लिए मुझे, हो जाए, इतना अच्छा आज का सर वक्त मुझे भी। कुछ पूछना हाँ, पूछिए पूछिए प्लीज। हाँ, निरोध दीदी, पूछिए। है जी, बाल कांड से पूछना है मुझे। बाल कांड, अब तो प्रभु बड़े हो गए, अब कहाँ हम बाल नहीं कांड। मतलब क्या, एक क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आया ना उसमें उसमें कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। पूछ लीजिए क्या है। मतलब शिव जी ने किसके कहने पर पार्वती जी से विवाह किया, इसमें अच्छा, वो मुझे तो परीक्षा का क्वेश्चन है। क्या 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 क्या? अच्छा, मैं हाँ, इस पर मैं पुनः आ रहा बोलिए, हूँ। पुनः बोलिए। परीक्षा नहीं में नहीं, है, शिव जी। इस पर मैं आ रहा हूँ। तो पहले तो चौबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सप्ताह फिर गुरुवार को इनसे आगे ये कथा सुनेंगे कि स्नेह और कठोरता का जब मिलन होता है तो उसका रिजल्ट क्या है, तो वो अगले सप्ताह पता चलेगा। और तब तक आप इस अध्ययन करिए। तो जो एक लोग कोर्स चल रहा है, जैसे आपको पता है, प्रथम परीक्षा कल समाप्त हो गई, और 143 आप लोगों ने उस परीक्षा को दिया या लिया, मैं वो अभी भी मेरी समझ में नहीं आ रहा सही शब्द क्या है। और औसत 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 स्कोर है 21-25 में से 21 out of 25, विच इज़ वेरी गुड स्कोर। मुझे ऐसी आशा नहीं थी। करीबन 143, 143 ने टेस्ट दिया, वो भी मेरी आशा से बहुत ज़्यादा मेरी आशा थी। मेरा आशा नहीं कहना चाहिए, जो मेरा अंदाज था कि ज़्यादा से ज़्यादा 120 लोग इस परीक्षा को देंगे या लेंगे। तो इट्स एन एक्सेलेंट एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। इतने लोगों ने इसमें भाग लिया, इसके लिए बधाई, और इतना अच्छा स्कोर किया, इसलिए बहुत बधाई। कुछ प्रश्न, जैसे होता है परीक्षा में, कुछ प्रश्न सरल थे, कुछ प्रश्न आपको पता ही है, ये तो
कुछ मध्यम कोटि थे और कुछ थोड़े क्लिष्ट भी थे। एक शब्द एक प्रश्न सबसे ज़्यादा क्लिष्ट था, वो था कि सती को विवाह के लिए किसने प्रेरित किया। अभी भी मैं उसका उत्तर नहीं पता, तो उसका उत्तर हम ढूंढ रहे हैं। जब मिल जाएगा तो आपको बताएंगे, तो थोड़ा और प्रतीक्षा करें, एक आध सप्ताह और प्रतीक्षा, अगले सप्ताह बताऊंगा, ठीक है। नहीं मतलब क्या है कि ये क्विज खत्म हो गई ना, हाँ, एक बालकांड सप्ताह खत्म हो गया। एक कुछ कारणवश मैं एक सप्ताह इसको होल्ड कर रहा हूँ। आप इसके पीछे भी कारण होगा। एक सप्ताह आप जरा हाँ, पर धन्यवाद। मेरी जिम्मेदारी बताऊंगा। पर एक मित्र ने हमें लिखा कि ये आपके प्रश्न पत्र में बहुत सारी गलतियां हैं, तो इस तरह का आक्षेप जरा ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, प्रश्न सारे जो हमारे सारे शिक्षक है सबने भेजे हैं। किसी 5 भेजे, किसने 10 भेजे, आपको मैं बता इसकी प्रक्रिया पूरी। किसी ने 10 भेजे, किसी ने 15 भेजे, वो सारे जब मेरे पास इकट्ठे हुए, फिर मैंने उसमें से प्रश्न चुने और थोड़ा सा अपनी नुक्ताचीनी की, और उससे मैं प्रश्न पत्र पढ़ना। उसके बाद में फिर मैंने सब शिक्षकों से फिर चेक करवाया कि आप चेक करिए इसमें कहाँ ठीक नहीं है, कहाँ ठीक नहीं है। तो इस प्रश्न पर काफ़ी आपत्ति हुई कि ये इसका तो कोई उत्तर है ही नहीं। फिर मैंने उनको बताया कि इसका उत्तर कहाँ है, तब का कहाँ है यहाँ पर। तो मुझे वैसे बिना कुछ करे धरे क्रेडिट मिल जाती है, करता मैं कुछ नहीं हूँ। तो उस प्रश्न के लिए बहुत बहुत ध्यान से अध्ययन करेंगे तभी उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। पर बिल्कुल मानस में उत्तर है, तो उत्तर है। तो आप बस एक सप्ताह का इंतजार करें, अगले गुरुवार को मैं आप उन प्रश्नों का उत्तर आपको बता दूंगा। धन्यवाद। अब 11 इस समय प्रोग्रेस में थैंक है। यू। क्विज 11 में 63 सो मैंने चेक किया था, लोग उसको दे चुके हैं, ले चुके हैं। और अब उसका औसत स्कोर 9 चल रहा है, 10 में से 9। वेरी गुड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आप थोड़ा सा क्विज की डेडलाइन में हम लोग विल बी वेरी स्ट्रिक्ट। आप जो डेडलाइन हर क्विज की जो जो आज गुरुवार को आज की क्लास हो गई, तो इसकी डेडलाइन होगी अगले वेंसडे, और उसके बाद में एक्सटेंड नहीं हुई किसी भी हालत में। तो आप अगले, अब तक तो हम थोड़ा सा एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और, कि धीमे धीमे हमारी थोड़ी आदत पड़े। पर आपको अब जब बिल्कुल ये थोड़ा सा डिसिप्लिन टाइट करें, तो जो कुछ 11 है उसको अगले बुधवार तक डेफिनेटली मस्ट हुई। और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि यूट्यूब को जितना जल्दी संभव हो आपके पास आ सके। पर उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि अभी जो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो क्लाउड पे रिकॉर्ड हो रहा है, और क्लाउड से फिर उसको डाउनलोड करना है, फिर उसकी थोड़ी प्रोसेस है, तो उसमें समय लग जाता है। तो इट विल ट्राई कि मंडे तक आपको भेज दें, पर उस पर डिपेंड नहीं रही। पर बुधवार तक क्विज करना अनिवार्य है, उसमें कोई एक्सटेंशन अब आगे नहीं मिलेगा। इसी तरह आगे की सारी क्विजों में इसी तरह से काम चलेगा। तो इस कोर्स के दृष्टि बंद करिए बेटा। तो इस कोर्स के संबंध में आपका कोई प्रश्न है? सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर अब यदि अभी कोई डिप्लोमा कोर्स से जुड़ना चाहे, मतलब करना चाहे, तो क्या कर सकता है वो? आप बहुत देरी हो गई। आप देखिए ना, 10 अब वो आए तो क्लास में आए, यहाँ पे अपना सुने और अध्ययन करें। पर आप जोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ना कि तो 25% से ज़्यादा कोर्स हो चुका है। इतना लेट जी का सर। है ना। तो पर वो आए, अपना आनंद लें। अल्टीमेटली अपना गोल तो क्या है, सीखना है, जानना है। जी सर, थैंक यू। और कोई कोर्स से संबंधित प्रश्न है आपका? ओके। अच्छा, अब मैं एक दो और आगे की बातें बता दूं। कि परसों शनिवार, कल वैश्विक हिंदी दिवस था 10 जनवरी को। और चूंकि वो वीकडे था, तो इस हिसाब से वीकेंड में हम यानी सैटरडे को, परसों वैश्विक हिंदी दिवस के अनुष्ठान में ही, अनुसंधान में ही, अनुष्ठान कह रहा हूँ, एक लघु कथा की संगोष्ठी करेंगे। उसमें 75 लघु कथाओं का पाठ होगा, और भारत के शाम को 6 बजे शुरू होगी और रात के 12 बजे तक चलेगी, 6 घंटे। तो अगर आपको लोग साहित्य में रुचि है, साहित्य पढ़ने में, कथा लिखने में, लघु कथा लिखने में, और सुनने में, तो आप पधारें। और इसके भी एक रिव्यू प्रोसेस होती है। कुल मिलाकर 100 लघु कथा आई थी, और 6 संपादकों ने उनका रिव्यू किया, और उसमें 75 का चुनाव किया। तो आप उसमें पधारें। वो उसका लिंक विंक सब मैं आपको भेज दूंगा। तो ये रहेगा कार्यक्रम। आपको पता ही है, अगले सोमवार से हम जो जो हिंदी के जो छंद हैं उस पर ऑनलाइन क्लास होगी। क्लास बिल्कुल सेल्फ स्टडी है। क्लास 1.5 साल पहले आचार्य ओम नीरव जी, बड़े विद्वान हैं छंद के, भारत में लखनऊ में रहते हैं।
बड़े विद्वान हैं और बड़े विनम्र हैं। तो उन्होंने 12 लेक्चर दिए थे, वो सारे यूट्यूब पर रिकॉर्डेड हैं। तो वो यूट्यूब, वो सेल्फ स्टडी क्लास है बिल्कुल। उन्होंने कहा कि दोबारा वही बात कहने का क्या है, रिकॉर्डेड तो है ही है। तो वही रिकॉर्डेड यूट्यूब वीडियो, एक यूट्यूब आपको देखनी है, सुननी है और यूट्यूब से अध्ययन करना है। और उसका हर वीकली क्विज है और 12 क्विज होंगी। और उसके बाद में, और यही सेम मॉडल जिस तरह से औसत स्कोर क्विज में 70% आना चाहिए और फिर उसमें एग्ज़ाम होगी 70% उसमें भी। और तब उसका विल गिव सर्टिफिकेट, चंद्र विज्ञान में सर्टिफिकेट, इस तरह से नाम है। तो उसके बारे में मैं विस्तार से कल चर्चा करूंगा। यही 9 बजे शाम को एक मीटिंग मैं बुला रहा हूँ। उसमें अब तक 80 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। हाँ, 80 पीपल have रजिस्टर्ड। तो अगर आप उस जानना चाहें, सीखना चाहें, तो कल आप 9 बजे मीटिंग में आइएगा। उसकी मैं लिंक विंक आज शाम तक किसी समय भेज दूंगा। और इसके आगे जयपुर कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर हमारे पास आने लग गए हैं। अब तक 5 पेपर आ चुके हैं। तो आपको सबको आना है वहाँ पर। जो नहीं आएंगे उनको बहुत बड़ा फाइन लगेगा। तो आप में से कौन है जो वहाँ नहीं आ रहा? हाथ खड़े करें। नहीं आ रहा तभी नहीं, नहीं, आपको आना है उषा जी। जो नहीं आना है वो हाथ खड़े करें। जो मैंने आप नहीं आ रही निवेदिता जी? आना सर ये पड़ेगा। 21-22 मार्च है ना? 21, 22, 23। 21-22-23 जयपुर। हाँ, तो जो जो नहीं आएंगे फिर हम उनके घर पे जाएंगे वहाँ से। प्लीज तो प्लीज आइए सर, फिर मैं हाँ, नहीं आऊंगा। मोस्ट वेलकम सर। पूरी बारात फिर वहाँ पहुँचेगी। तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल आप सर। अपना पेपर प्रेजेंट करिए या ना करिए तो भी कोई बात नहीं। और लोगों को सुनने का मिलेगा। हम आप सब मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, बात करेंगे। क्योंकि वो उसके लिए भी अब प्रोसेस काफ़ी इमीडिएटली वो जो होस्ट हैं उनको बहुत बहुत बड़ा उत्साह है। उन्होंने होटल वगैरह की भी इंफॉर्मेशन हमें भेजी है। उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो वो मिसिंग हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो भी 1-2 दिन में वेबसाइट पे पोस्ट कर देंगे। और जैसे मैंने पहले आई थिंक किसी दूसरी और सभा में कहा था कि कोई आप आना चाहें और कोई आपको समस्या हो आने की, जेन्युइन समस्या, फाइनेंशियल हो या कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे व्यक्तिगत एक संदेश भेजें। तो एक कम से कम दैट शुड नॉट बी द रीज़न फॉर नॉट कमिंग। राइट, कोई और भाई कि हम आपके पास समय नहीं है या आपको इस चीज़ में रुचि नहीं है या ये झमेले में कौन पड़े, तो ठीक बात है। तो अदरवाइज यू ऑल हैव टू कम। हाँ जी, कोई प्रश्न इस पे? अब भोपाल से जयपुर के लिए फ्लाइट नहीं है तो कुछ समस्या का समाधान कराइए। हाँ नहीं, मैंने पुष्पक विमान का इंतजार करवाया है। जब वो पहुंच पहुंच जाएगा बिल्कुल आपके लिए। अब राम और गिरीश दोनों हैं फिर तो दिक्कत ही क्या है। लेकिन नहीं नहीं, पहले राम अमेरिका और, से प्लेन प्लेन आ रहा है आपके लिए, चिंता मत करो। हाँ नहीं, वो अमेरिका अमेरिका से प्लेन क्या प्लेन काम है। प्लेन आ मैंने रहा है। पुष्पक विमान हमें भेजा है। हमें भी बिठा लेना उसमें। वो मन की गति से चलेगा और उसका कोई साइज की कोई लिमिट नहीं है। आप 1 लाइए, 10 लाइए, पूरे भोपाल को लाइए। कोई आप क्या चिंता क्यों कर रहे हैं द्विवेदी जी? हाँ हाँ, आप कोई चिंता मत करिए। हाँ भोपाल से जयपुर ट्रेन बहुत अच्छी है सर। अरे पर उन्होंने कहा कोई समस्या आने में हो तो हमने कहा समस्या बता देना हाँ, चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। मैं आकर आपको अपने सर पर बैठा कर लाऊंगा, ऐसी क्या बात है। हाँ, मैं धन्य हो जाऊंगा। थोड़ा सा डाइटिंग हो जाएगी, थोड़ा वजन वजन कम कर लीजिएगा ताकि उठा सको। और कोई कोई समस्या ही नहीं। सो आई एक्सपेक्ट एवरीबडी टू कम। तो और क्या है, कुछ छूट गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अब इस एटलीस्ट इस क्लास में तो अगले सप्ताह मिलते ही हैं। और नहीं तो कल जो चंद्र विज्ञान के कोर्स के विषय में जानना चाहें तो कल आप आइएगा 9 बजे। उसके लिंक आई थिंक वो सैटरडे वाली लिंक हम भेज देंगे। और फिर शनिवार को कहानियाँ सुनते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ सब आप लोगों ने लिखी हैं, उनका आनंद लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मां सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।